दोस्तों, एक ही माँ बाप के दो बेटे थे। एक बहुत ही नेगेटिव था और एक बहुत ही पॉजिटिव था। यानी एक नेगेटिव सोचता था, एक पॉजिटिव सोचता था। दोनों जुड़वा थे, दोनों एक ही शक्ल सूरत के थे, सेम ऐसे थे, दिखने में भी सेम ही थे। तो उनके पापा को थोड़ा सा अजीब लगने लगा, उनके पिताजी माताजी ऐसे सोचने लगे कि ये दोनों सेम है, जुड़वा हैं, लेकिन ये बिल्कुल अलग क्यों है, एक इतना पॉजिटिव क्यों है, एक इतना नेगेटिव क्यों है। तो थोड़ा सा उनको चिंता होने लगी, घबराहट होने लगी। तो उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक को बुलाया और दिखाया कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, जुड़वा है, लेकिन इनकी सोच अलग अलग है। तो एक बार आप देख के बताओ कि इनमें क्या फ़र्क है, इनमें इतना फ़र्क क्यों है। तो मनोवैज्ञानिक बोलता है कि मुझे एक बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय दो, दोनों का जब बर्थडे आए तो मुझे बताना। तो थोड़े दिन बाद उन दोनों का बर्थडे आया, बर्थडे सेम था क्योंकि वो जुड़वा थे। तो उनको बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि इन दोनों को पहली रात को अलग अलग कमरों में बंद कर दो, दोनों को अलग अलग रूम दे दो और दोनों को खिलौने से भर दो, गिफ्ट से भर दो। ज़्यादा बड़े नहीं थे, वो बच्चे ही थे। तो एक के रूम में अलग अलग खिलौने भर दिए, दूसरे के रूम में भी। पहले वाला जो नेगेटिव था उसके रूम में खूब सारे बड़े बड़े महंगे महंगे खिलौने भर दिए, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, घोड़े, हाथी, यानी जितने भी महंगे महंगे खिलौने आते थे वो सब उसमें गिफ्ट भर दिया। और जो दूसरे वाला पॉजिटिव जो सोचता था, उसमें जो घोड़े की लीद आती है उसमें बक्से भर के रख दिए, छोटे छोटे गिफ्ट टाइप ही थे, लेकिन उसमें घोड़े की लीद थी, पॉजिटिव जो सोचता था उसके। अब वो सो गए सब। मनोवैज्ञानिक ने बोला कि अब सो जाओ, इनको छोड़ दो। जैसे ही सुबह उठे तो जो नेगेटिव वाला बच्चा था रोता रोता बाहर आया, मेरा पंखुड़ा टूट गया, मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा, मेरे घोड़े की टांग टूट गई, मेरा हाथी चल नहीं रहा हूँ, ऐसे मतलब नेगेटिव आया वो बाहर। तो माता पिता ने सर में थप्पी खाई कि इतने अच्छे अच्छे खिलौने इसके रूम में भरे थे, इतना अच्छा महंगा महंगा तोहफा दिया था इसको, फिर भी ये रोता हुआ बाहर आ रहा है। और फिर उन्होंने सोचा कि वो दूसरे वाला क्या कर रहा है, पॉजिटिव वाला, उसको तो जाके देखें, वो बाहर ही नहीं आया। तो तीनों जब उसके कमरे में जाते हैं तो वो आराम से पेंटिंग कर रहा, वो दीवारों पे ऐसे अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रहा उस लीद से और खुश हो रहा। अरे वाह, आज तो कितनी सारी लीद है, जब इतनी लीद है मेरे कमरे में तो बाहर मेरे माता पिता ने कितने सारे घोड़े खड़े किए होंगे, कितने घोड़े होंगे बाहर, जो लीद इतनी है तो घोड़े तो बहुत सारे होंगे। वो खुश हो रहा और पेंटिंग बना रहा दीवार पे, और मस्त। और बड़ा होके वही बच्चा इतना बड़ा आदमी बना कि आज दुनिया के लोग उसको लक्ष्मी निवास मित्तल के नाम से जानते हैं। तो जिंदगी में जो लोग कामयाब होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, वो परिस्थितियों को रोना नहीं रोते, वो अपने जो सिचुएशन होती है उससे निकलने की कोशिश करते हैं, उससे लड़ना जानते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। वो जिंदगी में चाहे कितनी मुश्किल परिस्थिति हो, खराब से खराब में भी अच्छा निकाल लेते हैं। और ज़िंदगी में जब मुश्किलें आती हैं, ख़राब टाइम आता है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। तो जितना मुश्किल समय आएगा उतना हम ताकतवर बनेंगे। तो इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करो और उसमें से पॉजिटिव निकालने की कोशिश करो। डर गया सो मर गया, डर मत, डर के आगे ही जीत है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।